यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में पेश की गई। इसके बाद तो विपक्ष जैसे एकदम हत्थे से उखड़ गया भाई। ऐसे ही बिल अगर पास हुआ तो समझिए विपक्ष के लिए तो कयामत ही आ जाएगी। भाई विपक्ष का चिल्लाना बनता भी है, ले देके एक वोट बैंक ही तो है जो उनके पास है, और वो भी हाथ से निकल गया तो नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। लेकिन जरा सोचिए कितनी हिपोक्रेसी है। एक तरफ तो सेक्युलरिज्म का गला फाड़ के नारा लगाते हैं और जब विशेष कानून को लोकतांत्रिक तरीके से बदला जाता है तो त्राईमान करने लगते हैं। मैं आज कुछ सीधे सवालों के सीधे जवाब आपको एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, जैसे कि वक्फ संशोधन बिल जो है अगर वो आ गया तो उससे क्या मुसलमानों को कोई दिक्कत होगी, कोई असर पड़ेगा उन पर? क्या उनकी संपत्ति छीन जाएगी? क्या मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी जैसा कि ओवैसी और उनके दूसरे कट्टरपंथी मौलाना कहते फिरते हैं? आज सारे जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा की, हाय तौबा मची है, आसमान सिर पर उठा रखा है। वक्फ संशोधन बिल न हुआ, बवाल का पिटारा हो गया। एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। विरोध में सांसें फूली जा रही हैं विपक्ष की। मुसलमानों का हितैषी कौन? तुम नहीं हम। ओवैसी बमकते हैं, कल्याण बनर्जी मचलते हैं, केजरीवाल वाले संजय तो दिव्य दृष्टि से पूरा कुरुक्षेत्र ही देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी शोर कौवा कान लेकर भाग गया वाला है। शोर मचाते रहो ताकि वोट बैंक को लगे कि देखो हमारे लिए विपक्ष कितना लड़ रहा है भाई। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात ही नहीं सुनी। इसी विषय पर हंगामा हुआ। विपक्ष का एजेंडा 3 सूत्रीय है: भ्रम फैलाओ, भ्रम दिखाओ, भय दिखाओ और राजनीतिक तौर पर इसको भुनाओ। हद तो ये देखिए, विपक्षी नेता तो अब ये कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के निशाने पर वक्फ बिल के बाद अब गुरुद्वारे, गिरजाघर और मंदिर होंगे। भाई गुरुद्वारे मंदिर तो मजबूरी में इनको कहना पड़ रहा है क्योंकि सेक्युलर दिखना है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर राजनीति चल रही है वक्फ के नाम। तो सवाल यही है कि इतना विपक्षी वितंडा क्यों है? क्यों छातियां पीटी जा रही हैं? वक्फ पर बेतहाशा चीखते विपक्षी शोर में इन सवालों के जवाब जरूरी हैं कि क्या वक्फ संशोधन बिल को पास कराकर
सरकार मुसलमानों की संपत्तियां छीन लेगी? क्या सारी मस्जिदें सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएंगी? बिल से आम मुसलमान की जिंदगी बदल जाएगी? या फिर विपक्ष का सारा शोर कौवा कान लेके चला गया वाला है? जेपीसी जब बनी थी तो जेपीसी में कांग्रेस वहां काम कर नहीं पाई और वहां पे ममता जी के एमपी ने बोतल फोड़ करके झगड़ा करने की कोशिश करी, वहां बातें नहीं रख पाई अपने। और जब पार्लियामेंट में आया है तो जिम्मेदारी बैठती है कांग्रेस और उसके साथियों की, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सब लोगों की, कि इस देश के जो गरीब मुस्लिम हैं जिनके साथ अन्याय होता रहा है और उनको सुविधा देने की बात आई है तो उसको सपोर्ट करें, या उसमें जो जो खामी है उनको उजागर करें, जो पूरे देश के सामने साफ हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी। ये केवल मुसलमानों को डराने का काम करते रहे हैं, वोट लेने का काम करते रहे हैं। इन्होंने कभी मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को दिया कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार कसम खा चुकी है हर हाल में वक्फ संशोधन लागू करके रहेगी, दूसरी तरफ विपक्ष हाहाकारी मुद्रा में है कि देखते हैं वक्फ कानून में संशोधन कैसे लागू होता है। भ्रम भय वाले फार्मूले पर समझाया, बताया, जताया यही जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने का मतलब है आम मुसलमान की संपत्ति और मस्जिदों पर सरकारी कब्जा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। दरअसल विपक्ष की पीड़ा वक्फ नहीं है, उसकी पीड़ा है वोट बैंक। तो क्या वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर उसकी सारी कोशिश ये दिखाते रहने की है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द है? सच वो भी जानता है कि इस बिल के पास होने से न तो आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, न ही उन मस्जिदों का जिनको गिनाते हुए कट्टरपंथी मौलाना अपनी छातियां पीट रहे हैं। संसद में विपक्षी नेता और संसद के बाहर की मजलिसों में ये भ्रम खूब फैलाया जा रहा है कि वक्फ का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमारी मस्जिदों को कब्जाना। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है, अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्बो जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते।